जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। तो देखिए ध्यान से, कलेक्टिव नाउन जो है जिसे हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक, जिसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। देखिए इसके नाम से ही ये जो है ना कंफर्म हो रहा है। समूह का मतलब होता क्या है? समूह मतलब झुंड। वैसा आप गांव शहर में देखे होंगे, आजकल जीविका चल रहा है, समूह जो होता है गांव में सुने होंगे, कमेटी उमिटी जो है चलता है। तो अकेले आप वैसा कार्य जो हम अकेले नहीं कर सकते, यानी कि ग्रुप में करते हैं, उसको हम कहते हैं समूहवाचक। उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। किसी व्यक्ति का हो सकता है या कोई वस्तुओं का झुंड हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, उसे हम कहते हैं समूहवाचक। जैसे एग्जांपल से आप ज्यादा बेटर समझेंगे। देखिए अब यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया, आप चाहे तो आप इसका क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब ये जो है एग्जांपल, देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये जो है हमारा, इसको हम मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं इसको क्या है, ग्रेप्स है। इसको हम मान क्या दिए कि ये हमारा अंगूर है। अब ये जो अंगूर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, सब इकट्ठा है, एक साथ समूह में है, झुंड में है कि नहीं है। तो इसे हम कहते हैं बंच। इसके लिए हम क्या, कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा। अगर यही हम बंच ऑफ कीज, ग्रेप्स को हटा के हम कीज भी लिख सकते हैं, चाबियों का गुच्छा हो सकता है। या आप देखते होंगे ना गांव में, देखिए बकरी उकरी लोग जो है ना लेके जाता है सब उसको चारा खिलाने के लिए, यानी कि उसको खिलाने के लिए, चराने के लिए लेके जाता है। तो वो सब समूह में जाता है कि नहीं जाता है? चाहे आप कोई ऐसा मीटिंग देखते होंगे, सब साथ में मीटिंग करता है कि नहीं? एक साथ अकेला कोई मीटिंग कर सकता है क्या? नहीं, किसी के साथ ही मीटिंग करना पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया, वो देखो क्लास लिखा है। क्या लिखा हुआ है? क्लास। क्लास यानी कि वर्ग। अब किसी कोई भी रूम है, एक रूम है जिसे हमने क्या कर दिया, वो क्लास है, जिसमें बहुत से बच्चे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। तो एक रूम को, कमरे के अंदर जो है बहुत सारे विद्यार्थी जो है आकर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? क्लास कहते हैं। अब देखिए कभी भी हम खेलते हैं तो अकेला खेल सकते हैं क्या? कोई भी गेम मान लेते हैं, कबड्डी ही ले लेते हैं, क्या हम अकेले खेल सकते हैं? नहीं, उसमें तो 6-7 आदमी चाहिए, 7 आदमी चाहिए कि नहीं खेलने के लिए। चलिए, तो टीम जो है, टीम बनाकर हम लोग खेलते हैं। बैंड पार्टी को आप देखे होंगे, क्या अकेला कोई बजा सकता है म्यूजिक सिस्टम? नहीं, वो भी ग्रुप में रहते हैं। क्राउड का मतलब ही होता है क्या? भीड़, यानी कि इसका मतलब है समूहवाचक से। आर्मी को क्या आप ड्यूटी आवर में अकेले देखते हैं? आर्मी को देखिए, आर्मी भी जो है हमेशा किस में रहता है? फुलरल फॉर्म में रहता है ना, यानी कि ग्रुप में रहता है, वो भी बहुत सारे रहते हैं। परिवार क्या देखते हैं? अकेला हो सकता है परिवार? नहीं, परिवार में मम्मी पापा, भाई बहन, हर कोई रहता है। कमेटी जो है, कमेटी हम कहते हैं किसको है? समिति को। समिति क्या हम अकेले चला सकते हैं? नहीं, उसमें 2-3 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है समिति चलाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए गैंग का मतलब हो गया गिरोह। अच्छा, गिरोह जो है चोरों का गिरोह हो सकता है, चक्का सा गिरोह हो सकता है। तो ये सब भी अकेले नहीं रहता है, चोर भी जाता है चोरी करने, तो 2-3 आदमी से जाता है। एक गोरा के लगा देगा रोड पर, हाँ देखते रहिए क्या होने वाला है कि नहीं? एक गोरा जाएगा तो शटर खोलता है, एक गोरा अंदर घुसता है। तो ये सभी 2-4 आदमी से रहता है, यानी कि ये इससे आप देखिए ध्यान से समझिए, ये सभी क्या है, किस में रहते हैं? समूह में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, आगे जो है हमारा क्या है? मटेरियल नाउन। आगे है हमारा कौन सा नाउन? देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम कहते हैं किसको? बस नॉर्मल सी बात को आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन जो है कहते किसको है। आपको ये बात ध्यान रखना है, देखिए मटेरियल नाउन जो है हिंदी में हम कहते हैं जिसे द्रव्यवाचक, संज्ञा, जिसको हम
खा सकते हैं या जो चीज हमें प्राकृतिक ने दिया है यानी कि नेचर वाइज है उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जिसको हम खा पी सकते हैं उसे क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। और जो नेचर वाइज मिला है हमें उसे भी हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा हुआ है मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस। मटेरियल नाउन उसे कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं दैट इज ईटन, जिसे हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, पी सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, जोख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। बट नॉट काउंट, और जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे देखिए किचन का सामान जितना है ना, किचन का आइटम जो भी होगा, किचन का आइटम सब हमारा कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। किचन में क्या क्या हो सकता है आपका? देखिए तेल होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, आटा होता है, पानी उनी सब देखिए किचन का ही आइटम है कि नहीं? हल्दी, हींग, हल्दी जो भी है, ब्रेड, जो भी हम फास्ट फूड खाते हैं, खाने पीने का सामान जो भी हो गया भाई, सब हमारा कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। या नेचर वाइज जो हमें नेचर ने दिया वो भी कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन होगा। देखिए नेचर वाइज क्या मिल सकता है? जैसे कि प्राकृतिक नेचर वाइज हमें पानी मिला हुआ है, पत्थर जो है नेचर वाइज ही है, गोल्ड, सोना, चांदी, ये सब नेचर वाइज। ये सारी चीज भी हमारे क्या है? मटेरियल नाउन। और एक और तरीका देख सकते हैं, इसे क्या गिन सकते हैं? क्या पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। पत्थर गिनाएगा नहीं, सब जो खाता है। सोना चांदी को गिन सकते हैं क्या? ये सभी मेजर होता है, जो खाता है वेट, इसका हम लोग अधिक करते हैं। अब यहाँ देखिए कर्ड मतलब होता है दही। क्या दही खाने की चीज है कि नहीं है? खाते हैं। तेल, गेहूं है। अब यहाँ पे देखिए राइस चावल है, ब्रेड है, सैंड है, शुगर यानी कि चीनी है। तो ये मेन बात आपको ये ध्यान रखना है कि जिस चीज को हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, और जो नेचर वाइज हमें मिला है वो सभी क्या है? मटेरियल नाउन है। एक बात ध्यान रखना है इसमें, क्या बाबू एक बात ध्यान रखिएगा। देखिए अब यदि आप लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, वुड जो है, एक वर्ड है हमारा वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी को हम कहते हैं वैसे तो मटेरियल नाउन। क्या लकड़ी हमारा वैसे तो क्या है? मटेरियल नाउन। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना है, देखिए ध्यान क्या रखना है, वुड जो है लकड़ी। लकड़ी हमारा वैसे तो कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। लेकिन लकड़ी से बने वस्तु, ध्यान रखिएगा, लकड़ी से बने वस्तु, लकड़ी से बने वस्तु को हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, लकड़ी बोले हम, लकड़ी हमारा कौन नाउन हो गया बाबू? मटेरियल नाउन। लेकिन लकड़ी से बने वस्तु, जो लकड़ी से बनाया गया है, जैसे चेयर हो गया, डेस्क, बेंच, बेड, ये सारे क्या हो गया? जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे डेस्क, बेंच, चेयर, लकड़ी से जो बना होगा ना उसे हम क्या कहेंगे? ये सारे हमारा क्या होगा? कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। लेकिन केवल हम यदि वुड कहें तो ये हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे जो है हमारा है, लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, केवल उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या कहें? ध्यान से सुनिए। जिसे हम नहीं देख सकते हैं और नहीं टच कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं। नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। उसे हम कौन सा नाउन कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। कौन सा नाउन कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग, इस वस्तु को कहते हैं विच इज नॉट सीन, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? सोच विचार कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आप ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। यहाँ फर्स्ट जो है एग्जांपल हमारा क्या है? पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। क्या आप गरीबी देखे हैं?
आप बताइए, क्या आप गरीबी देखे हैं? नहीं। यदि किसी को हम देखते हैं ना, मान लेते हैं हम ये अनुमान लगाते हैं, किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, ये व्यक्ति, हम सोच रहे हैं कि ये ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो हम अनुमान इसके बारे में लगाते हैं कि बेचारा क्या है, बहुत गरीब है, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं उसके बारे में। लेकिन कभी कभी एक बार तो मेरे गांव में ये हो गया, हम अनुमान जिसके बारे में लगा रहे थे ना, हम सोच रहे थे वो क्या है, गरीब है, और वो है ना 60 लाख की जमीन खरीद लिया, तो ये अनुमान हम लोग लगा रहे थे क्या कि वो गरीब है। लेकिन क्या हो गया, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं किसी भी व्यक्ति, कोई धनी बनी है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं ये धनी बनी हो सकता है। अब पॉवर्टी इसको भी हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते हैं, केवल हम अनुमान लगाए कि इस व्यक्ति के पास क्या है, गरीब है ये व्यक्ति। अच्छाई क्या हो गया, क्या हम इसे छू सकते हैं? नहीं। क्या देख सकते हैं? नहीं। अच्छाई होता है क्या है, हम अनुमान लगाते हैं, फीलिंग। देख, किसी की सांस रुक गई तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इंसान की मृत्यु, यदि सांस नहीं चल रहा था। हीट मतलब गर्मी को आप देखिए, जब गर्मी से पसीना चूहने लगता है, टप टप पसीना निकलने लगता है, तब हमें क्या होता है, फीलिंग आता है कि हमें क्या हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। इसी तरह यहाँ पे देखिए फ्रेंडशिप का मतलब होता है क्या, दोस्ती। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती होता है, ठीक है। क्या आप दोस्ती देखे? नहीं। मान लेते ये है, एक है राजू, एक है काजू, दोनों दोस्त हैं, दोनों क्या है, दोस्त है आपस में, तो दोनों का नाम यहाँ राजू है, यहाँ काजू है, ठीक है। ये दोनों तो क्या है, दोस्त है, दोनों इंसान। लेकिन दोस्ती जो है क्या है, इमोशन है, फीलिंग है इस दोनों के बीच में, उस दोस्ती को हम कहते हैं फ्रेंडशिप, जिसे हम नहीं देख सकते। अब यहाँ देखिए वीकनेस, कमजोरी आप देखे? नहीं, कमजोरी नहीं देखे, है ना। ये हमारा क्या है, इसको भी हम लव देखे हैं? नहीं, ये भी हमारा क्या है, इमोशन है, सब फीलिंग है, भावना है, क्लियर। इसी तरह यहाँ पे एक और वर्ड हो सकता है, फियर का मतलब होता है डर। फियर मतलब डर आप देखे? नहीं। हम लोग अनुमान लगाते हैं, या तो कोई गांव में सुपरस्टिशन करता है ना, लोग अंधविश्वास फैला देता है कि वहाँ पे भूत रहता है, हम लोग उससे पहले क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह का वर्ड जो भी जिसे हम नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, वो पॉइंट हम बताते हैं एकदम पीडीएफ वाइज, आपको हम क्या करें, नोट वाइज आपको पढ़ा रहे हैं एकदम। ऊपर देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान से देखिए, जितना भी साइंस का सब्जेक्ट हो, क्या कहा गया, कोई विज्ञान का सब्जेक्ट हो या कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट, सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कोई भी डिजीज हो, यानी कि कोई भी बीमारी हो, सब हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल में बदल नहीं सकते हैं। और एक और चीज है, इसके साथ हम आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं कर सकते। ए एंड द का प्रयोग जो हम करते हैं, ए एंड द, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ इसका भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, क्या द जो है, द रियल केस में हम द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ए और एन का प्रयोग तो कदापि नहीं होगा। द का प्रयोग तो हम कर भी देते हैं, लेकिन ए एन का प्रयोग कदापि नहीं होगा। ये भूल के भी गलती नहीं करिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर ले या उसको हम प्लूरल में चेंज करते, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको शेयर करें। मैं आपको पूरा नोट्स वाइज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब इसी तरह लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी को प्यार दें।